नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विथ राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं। काम ऐसा करो, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है मेरे भाई, यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है। इस कदर जिंदगी जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन देखने वाले हैं, यानी रक्त संबंध। रीजनिंग का ये अच्छा टॉपिक है, ब्लड रिलेशन। यहाँ से भी सारे एग्जाम में एक दो प्रश्न आते हैं, तो आइए देखते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन किसे किसे कहते हैं? सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ब्लड रिलेशन किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। पूर्वजों के द्वारा उत्पन्न संतान से जो संबंध होता है उसे हम लोग ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध कहते हैं। ये लिखने का मेरा खास उद्देश्य ये रहा कि पूर्वजों के द्वारा उत्पन्न संतान से जो संबंध होता है उसे हम लोग ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध कहते हैं। खूनी रिश्ता, रिश्ता सभी से हो सकता है, लेकिन खूनी रिश्ता जो होता है वो अपने पूर्वजों यानी अपने रिलेशन में ही हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खूनी रिश्ता है। आज उस पे हम लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं और देखते हैं कि ब्लड रिलेशन में कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। देखिए इसमें पहला क्या करता है, पहला प्रश्न, किसी व्यक्ति के ओर इशारा करके उससे संबंध पूछ लेता है। दूसरा देखेंगे तो दूसरा में होता है ब्लड रिलेशन विथ पजल। ब्लड रिलेशन विथ पजल के प्रश्न पूछते हैं। और तीसरा में हम लोग देखेंगे, तीसरा में सांकेतिक यानी सिंबॉलिक संबंध। सांकेतिक यानी सिंबॉलिक रक्त संबंध। ध्यान दीजिए, पहला अगर किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके उससे संबंध पूछ लेता है। मान लीजिए कि फोटो को एक तस्वीर दिखाता है और पूछ लेता है कि उसका संबंध क्या है।
दूसरा में अगर पूछेगा अगर टाइप, तो ब्लड रिलेशन विथ पजल, मैंने बहुत सारे रिलेशन दे देगा और पजल के टाइप और उसमें रिलेशन बताने के लिए पूछेगा। और तीसरा जो होता है सांकेतिक यानी सिंबॉलिक रक्त संबंध, कुछ सिंबल दे देगा और उससे डिनोट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि गुना, इसका संबंध पिता, मान लीजिए कि अगर भागा, इसका संबंध बेटा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे जनरेशन। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति, उसके ऊपर जो होता है उसके पिता माता, पिता माता, फुआ, फूफा, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, रिलेशन बता रहे हैं। मान लीजिए व्यक्ति है, इसके ऊपर पिता माता, फुआ फूफा, चाचा चाची, मौसा मौसी, उसके ऊपर जब देखेगा तो दादा दादी, नाना नानी। ठीक है, और नीचे जब देखेगा व्यक्ति तो यहाँ हो जाएगा पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी। ठीक है, पौत्र, इसमें नाती नतनी, यही क्रम होता है। अगर आप रिलेशन जानते हैं तो यही क्रम होता है कि व्यक्ति है तो व्यक्ति के ऊपर जो जनरेशन होता है उसको पिता माता, फुआ फूफा, चाचा चाची, मौसा मौसी होते हैं। और उसके ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो दादा दादी, नाना नानी, यहाँ पे मामा मामी सभी लोग आ जाते हैं। और व्यक्ति के अगर नीचे के जनरेशन देखते हैं तो व्यक्ति के नीचे जनरेशन होता है पुत्र पुत्री का, भतीजा भतीजी का संबंध, उसके नीचे पौत्र नाती नतनी, ये संबंध होता है। लेकिन मैं कुछ नोट करके लिखवाता हूं जो कि आप लोग भी अपने नोटबुक में लिखिएगा। ठीक है, नोट। पहला, पितामह। पितामह किसको बोला जाता है? तो पितामह दादा को बोला जाता है। किसको? दादा को। दूसरा, स्पॉज, इसका मतलब होता है पति या तो पत्नी। तीसरा देखिएगा, और तीसरा में द्वेता, ऐसे प्रश्न पूछ देता है द्वेता। और चौथा द्वेती, इसका मतलब होता है नाती और इसका मतलब होता है नतनी। जब ब्लड रिलेशन में जब पुरुष का बात करेगा यानी मेल का बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए डिनोट करेंगे, मेल के लिए डिनोट प्लस का करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। और जब फीमेल का संबंध दिखाना होता है तो हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे। फीमेल का डिनोट हम लोग माइनस से करेंगे, यानी पुरुष और महिला। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। इस पे एक बार पुनः बता देते हैं कि पितामह दादा को बोला जाता है, स्पाउज पति या पत्नी को बोला जाता है, और द्वेता यानी नाती को बोला जाता है, द्वेती नतनी को बोला जाता है, और मेल
का अगर डिनोट करना होता है ब्लड रिलेशन में तो प्लस से डिनोट करेंगे, और फीमेल का डिनोट करना होता है तो माइनस से करेंगे। इसके आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं और सोल्व करेंगे, ठीक है। इसका पहला प्रश्न इसमें बोल रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? अच्छा प्रश्न है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए कि एक महिला है, यहाँ महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी है, इशारा किया कि उसके पिता, महिला के पिता मेरे पुत्र के, यानी मेरे पुत्र के, मेरा पुत्र, पुत्र तो नीचे आएगा, पुत्र के दादा हैं, यानी दादा हैं। तो देखिए पूछ रहे कि महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि इसका पुत्र का दादा यानी इस आदमी का भी पिता है और ये महिला का भी पिता है, और कह रहा है कि महिला का उस आदमी से, माने जिसमें से लगा उसको अपने आप में मांगना है और महिला को देखना है, तो महिला क्या लगेगी इस आदमी का, तो बहन लगेगी, भाई बहन का रिश्ता होगा, इसलिए पिता हो गया। तो हम लोग का आंसर बहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहन। एक बार पुनः समझते हैं। देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। एक आदमी है, इशारा किया महिला की ओर और बोल रहा है कि महिला के जो पिता हैं वो मेरे पुत्र के, यानी पुत्र के दादा हैं। क्या हैं? दादा हैं, यानी इसके तो पिताजी हुए, इसके तो पिताजी हुए और इसके भी पिताजी हुए, ठीक है। तो इसके पिताजी और इसके पिताजी यानी ये दोनों भाई बहन है। तो पूछ रहा है कि महिला का उस आदमी से संबंध, आदमी से संबंध बताना है महिला का, तो महिला बहन होगी। यही आंसर रहा आप लोग का। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, साइमन एक व्यक्ति का नाम है, साइमन एक व्यक्ति का नाम है और किसके ओर इशारा करता है? एक महिला की ओर, यानी महिला को मान लीजिए कि यहाँ है, इशारा किया कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। माने मेरे पिता यानी साइमन के पिता एकमात्र बहन, तो पिता की बहन यानी फुआ, पिता की बहन क्या लगेगी? फुआ, और फुआ की ये क्या है? पुत्री है। ये महिला जो है फुआ की पुत्री है, यानी ये दोनों में संबंध कैसा है? भाई बहन का होगा। तो कैसा भाई बहन? तो पूछ रहा है कि वह महिला साइमन से किस प्रकार से संबंधित है। साइमन से, साइमन को खुद मानना है कि हम साइमन है, और महिला के बारे में पूछ रहा है, यानी महिला का, साइमन का संबंध महिला से क्या है? तो देखिए पिता फुआ, और फुआ का जो बेटी होती है, जो महिला है ये तो पुत्री है ना फुआ का, तो जो फुआ की बेटी होती है उसे हम लोग रिलेशन में फुफेरी बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफेरी बहन। तो ये रहा आपका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आप लोग का प्रश्न। इसमें बोल रहा है कि विकास ने कहा कि वह लड़का मेरी माता जी के पति का पुत्र है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है? पहले देखिए विकास ने कहा, वह लड़का, विकास यहाँ है, विकास लड़का मान लीजिए यहाँ है, लड़का की ओर इशारा किया, वो जो लड़का है मेरी माताजी के पति, यानी मेरी माताजी के पति, माताजी के पति क्या होंगे? ये माइनस माताजी हैं तो पति यानी पिताजी, पिताजी होंगे पति,
पति पिताजी का पौत्र है, यानी पिताजी का पौत्र है। पौत्र मतलब होता है, पौत्र मतलब होता है नाती। तो ये नाती है। मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, तो लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है? जब न इस विकास का कोई भाई है न बहन है, यानी स्वयं है, अकेले है। बाप माई का एक ही बेटा है विकास, तो बोल रहा है कि अगर पिता का जो नाती हुआ तो विकास का क्या संबंध है? लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है? तो लड़का जो है विकास से किस प्रकार संबंधित है? विकास से, यानी विकास को स्वयं मानना है, लड़का के बारे में बताना है। तो लड़का विकास का कैसा संबंध है? पिता और पुत्र का। तो विकास का लड़का क्या होगा? अब पुत्र। ये रिलेशन का है प्रश्न। इसको जितना अपने से सोच के बनाइएगा ना तो आसान हो जाएगा। कितना भी मैं बता दूं, रिलेशन आपको खुद समझना पड़ेगा। इसके लिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए और रिलेशन टॉपिक को क्लियर कीजिए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपकी माता जी के पति की बहन मेरी बुआ है। एक आदमी जो है, मान लीजिए कि आदमी दिख रहा है, एक आदमी जो है किसके, महिला से बोला, मान लीजिए कि महिला है, आपकी माताजी के पति, यानी इस महिला के माताजी के पति, यानी महिला के पिताजी हो गए ना, पति की बहन, यानी इनकी बहन, पिताजी की बहन, यानी इसकी बुआ, हुआ या बुआ है। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? अच्छा प्रश्न है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपकी माताजी के पति, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी है महिला से कहा कि आपके माताजी के पति की बहन, बहन जो है, बहन जो है, बुआ नहीं, बहन जो है वो मेरी बुआ है, यानी ये क्या है, बुआ या फुआ है। जब ये फुआ लगी तो फुआ के पिता या तो पिता होंगे या तो चाचा होंगे, इसके बारे में क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन नीचे देखते हैं कि पिता और माता का जो महिला है का संबंध है वो पुत्री का है, यानी साफ तौर से पता चल गया कि इस आदमी का संबंध इस महिला से बहन का है। चाहे चाचा का बेटी हो फिर भी बहन, चाहे अपने माता पिता का बेटी हो फिर भी बहन। समझ गए? तो ये हम लोग का आंसर हो गया बहन। आप लोग का को कैसा क्लास लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, क्योंकि प्रत्येक दिन आप लोग के लिए क्लास ला रहा हूँ, डेली ला रहा हूँ। इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सके आपको लाभ मिले और आपके सगे संबंधी को भी लाभ मिले। इसके लिए जितना हो सके शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट में बताइए कि क्लास कैसा लग रहा है, जिससे हम लोग को मोटिवेट मिल सके और आगे और क्लास लाते रहें। ठीक है, तब तक के लिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।